PAR के पार्क होता है तो FAN क्या होता है? फान या फैन। हो गए ना कंफ्यूज। उसी तरीके से DAY डे होता है और LAW लॉ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं पर तो ए के लिए आ की मात्रा आ रही है और कहीं पर ए की मात्रा तो कहीं पर आई की मात्रा। आपका यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूं। आज मैं आपको वोवेल ए के सभी उच्चारण नियम बताऊंगी। तो अगर आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है या आप शुरुआत से अंग्रेजी सीख रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर से प्रेस कर देना और साथ ही घंटी को भी दबा देना, जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा ए का उच्चारण नियम ये है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्सोनेंट्स क्या है। देखिए अंग्रेजी में ना जो हमारे ए से लेके जेड तक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें AEIOU तो हमारे वोवेल्स होते हैं, यानी कि हमारे स्वर होते हैं, और बाकी जितने भी बचे हुए होते हैं जैसे B, C, D, F, G, H, Z तक जितने भी बाकी बचे हुए होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आता है तो वहाँ पर ए का उच्चारण ए हो जाता है, यानी वहाँ पर ए की जगह आई की मात्रा आती है। जैसे HAT हैट। अब यहाँ पर H क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, और टी क्या है? टी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी वो भी व्यंजन है, और बीच में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हैट। ह पे आई की मात्रा आ गई है और ट हैट, HAT हैट। इसी तरीके से फैन, FAN फैन। फैन में भी F क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, और N क्या है? N भी हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि वो भी व्यंजन है, और बीच में क्या आ रहा है? A आ रहा है। तो यहाँ पर A का उच्चारण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फैन, FAN फैन। या जैसे कैप, CAP कैप। कैप में C क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, और P क्या है? P भी हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि वो भी व्यंजन है, और बीच में A है तो A का उच्चारण ए हो जाएगा। कैप, CAP कैप। या जैसे बैड, BAD बैड। बैड में भी B क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। D क्या है? D भी कॉन्सोनेंट है, यानी कि वो भी व्यंजन है, और बीच में A है तो A का उच्चारण ए। बैड, BAD बैड। उसी तरीके से बैट, BAT बैट। या जैसे बैग, BAG बैग। क्लियर है? दूसरा हमारा उच्चारण नियम ये है कि जब किसी शब्द में AW आए तो वहाँ पर AW का उच्चारण ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। जैसे RAW रॉ। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? AW आ रहा है ना एक साथ। तो यहाँ पर AW का उच्चारण क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। रॉ, RAW रॉ। उसी तरीके से सौ, SAW सौ। सौ में क्या है? AW आ रहा है ना, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। सौ, SAW सौ। उसी तरीके से लॉ, LAW लॉ। लॉ में भी क्या आ रहा है? AW आ रहा है एक साथ, तो यहाँ पर भी AW का उच्चारण क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। लॉ, LAW लॉ। क्लियर है? अगला हमारा उच्चारण नियम ये है कि जब किसी शब्द में AI आए और AI के बाद N या L आए तो वहाँ पर AI का उच्चारण A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A। जैसे मेल, MAIL। अब इस शब्द में AI आ रहा है ना, और उसके बाद क्या आ रहा है? N या L में से L आ रहा है,
तो यहाँ पर ए आई का उच्चारण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, मेल, MEAIL, मेल, म पे एक की मात्रा और ल, मेल हो गया ना। उसी तरीके से FAIL, अब यहाँ पर भी AI आ रहा है ना, और उसके बाद क्या आ रहा है, L आ रहा है, तो यहाँ पर AI का उच्चारण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फेल, FAIL, फेल। क्लियर है। फिर है बेल, BAIL, इसमें भी AI है और उसके बाद क्या है, L है, तो यहाँ पर AI का उच्चारण ए हो जाएगा, बेल, BAIL, बेल। उसी तरीके से गेन, GAIN, इसमें बीच में AI आ रहा है ना, और उसके बाद क्या आ रहा है, N आ रहा है। N या L में से कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर N आ रहा है, तो यहाँ पर भी AI का उच्चारण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गेन, GAIN, गेन। क्लियर है। या जैसे पेन, PAIN, पेन में भी AI है और उसके बाद N है, तो यहाँ पर AI का उच्चारण ए हो जाएगा। पेन, PAIN, पेन। या जैसे रेन, RAIN, रेन। क्लियर हुआ। अगला हमारा रूल ये कहता है कि जब ए के बाद ST आए या SK आए, यानी इन दोनों में से अगर कुछ भी आए तो वहाँ पर ए का उच्चारण आ होता है। जैसे टास्क, TASK, अब यहाँ पर ए के बाद क्या आ रहा है, SK आ रहा है ना, तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, टास्क। उसी तरीके से MASK, तो यहाँ पर भी ए के बाद क्या है, SK है, तो यहाँ पर ए का उच्चारण आ हो जाएगा, मास्क, MASK, मास्क। उसी तरीके से CAST, यहाँ पर ए के बाद क्या है, ST है, तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण आ होगा, कास्ट, CAST, कास्ट। या जैसे लास्ट, LAST, यहाँ पर भी ST है और इसलिए ए का उच्चारण आ हो जाएगा, लास्ट। उसी तरीके से फास्ट, FAST, फास्ट। क्लियर है। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब किसी शब्द में ए के बाद डबल एल आए, यानी कि 2 L आए, तो वहाँ पर ए का उच्चारण ओ हो जाता है। जैसे SMALL, अब यहाँ पर ए के बाद डबल एल आ रहा है, यानी कि 2 L आ रहे हैं, तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, स्मॉल, SMALL, स्मॉल। उसी तरीके से TALL, यहाँ पर भी ए है और ए के बाद 2 L है, यानी कि डबल एल है, तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण ओ हो जाएगा, टॉल, TALL, टॉल। उसी तरीके से ऑल, ALL, ए के बाद डबल एल है, तो यहाँ पर ए का उच्चारण ओ हो गया, ऑल। उसी तरीके से CALL, कॉल। क्लियर है। अगला हमारा रूल ये कहता है कि जब किसी शब्द में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, कॉन्सोनेंट यानी एक व्यंजन को छोड़कर लास्ट में यानी आखिर में ई आए, तो वहाँ पर ए का उच्चारण ए हो जाता है। जैसे MAKE, तो यहाँ पर ए है, ए के बाद क्या है, के है, के क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, तो इसे छोड़कर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। के बाद ई आ रहा है ना, तो ए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो उसे छोड़कर ई आए, तो वहाँ पर ए का उच्चारण क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा मेक, MAKE, मेक। तरीके से लेट, LATE, तो इसमें ए आ रहा है, ए के बाद टी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, इसे छोड़ के फिर क्या है, ई है, तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए हो जाएगा, लेट, LATE,
लेट। या जैसे HATE, इसमें भी A है, उसके बाद T है जो कि एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और उसे छोड़कर उसके बाद क्या है, E है, तो यहाँ पर भी A का उच्चारण A हो जाएगा, हेट, HATE, हेट। उसी तरीके से फेक, FAKE, A है, A के बाद K है जो कि एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद है E, तो यहाँ पर भी A का उच्चारण A होगा, फेक, FAKE, फेक। बेस, BASE, बेस। या जैसे बेक, BAKE, बेक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रूल कहता है कि जब किसी शब्द में A आए और A के बाद R आए तो वहाँ पर A का उच्चारण आ हो जाता है। जैसे PARK, तो यहाँ पर A है और A के बाद R है, तो यहाँ पर भी A का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, पार्क, PARK, पार्क। जैसे MARK, तो यहाँ पर भी A है और A के बाद R है, तो यहाँ पर भी A का उच्चारण आ हो जाएगा, मार्क, MARK, मार्क। उसी तरीके से DARK, यहाँ पर A है और A के बाद R है, तो यहाँ पर भी A का उच्चारण आ हो जाएगा, डार्क, DARK, डार्क। या जैसे BARK, बार्क, यहाँ पर भी A है और A के बाद R है, तो A का उच्चारण आ हो गया, बार्क। उसी तरीके से CART, काट। क्लियर हुआ? अगला हमारा रूल ये कहता है कि जब किसी शब्द में A के बाद Y आए तो वहाँ पर A का उच्चारण A हो जाता है। जैसे WAY, तो यहाँ पर A है और A के बाद Y है, तो यहाँ पर A का उच्चारण A हो जाएगा, वे, WAY, वे। या जैसे PAY, A है और A के बाद Y है, तो यहाँ पर भी A का उच्चारण A हो गया, पे, PAY, पे। जैसे DAY, यहाँ पर भी A है और A के बाद Y है, तो A का उच्चारण A हो जाएगा, डे, DAY, डे। उसी तरीके से ले, LAY, ले। रे, RAY, रे। क्लियर है? तो नेक्स्ट रूल है हमारा कि जब किसी शब्द में A के बाद RE आए तो वहाँ पर A का उच्चारण AO होता है। क्या होता है? AO। जैसे FARE, तो यहाँ पर A है और A के बाद RE है, तो A का उच्चारण AO होगा, फेयर, FARE, फेयर। या जैसे केयर, CARE, तो यहाँ पर भी A है और A के बाद RE है, तो A का उच्चारण AO होगा, केयर। या जैसे डेयर, DARE। या शेयर, SHARE, शेयर। क्लियर हुआ? अगला रूल हमारा ये कहता है कि जब किसी शब्द में AU आए तो वहाँ पर AU का उच्चारण O होगा। जैसे CAUSE, तो इसमें AU है, तो यहाँ पर AU का उच्चारण O है, कॉज, CAUSE, कॉज। या जैसे नॉटी, NAUGHTY, AU आ रहा है तो AU का उच्चारण O है, नॉटी। उसी तरीके से कॉट, CAUGHT, कॉट, AU है और AU का उच्चारण O है, कॉट। यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी जो बचे हुए हमारे वॉवल्स हैं उनसे रिलेटेड उनके उच्चारण नियम बताऊंगी। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जो लोग भी शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना।